अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम बाइनोमियल थ्योरम को प्रूव करेंगे। डिस्टेंस हमारी जो लेक्चर सीरीज़ है वो चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शंस एंड बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर जारी है। डिस्टेंस इससे प्रीवियस जितने भी मेरे लेक्चर हुए हैं वो मैथमेटिकल इंडक्शंस के ऊपर हुए हैं, क्योंकि हमारे पास जो टाइटल है मैथमेटिकल इंडक्शंस एंड बाइनोमियल थ्योरम। मैथमेटिकल इंडक्शंस का पोर्शन हम क्लियर कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन करवाए। बाय द वे, अगर उन क्वेश्चन में कोई इशू हुआ तो आप मुझे ज़रूर बताएं। आज से हमारी जो ऑनवर्ड लेक्चर सीरीज़ होगी वो बाइनोमियल थ्योरम्स के ऊपर होगी और एक्सरसाइज 8.2 और 8.3 के अंदर हम बाइनोमियल थ्योरम की मोस्टली डिस्कशन करेंगे। डिस्टेंस बाइनोमियल थ्योरम है क्या हमारे पास? बाई का मतलब होता है टू, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। सो डिस्टेंस टू टर्म्स की जो एक्सपेंशन है वो हमारे पास क्या कहलाती है? बाइनोमियल थ्योरम कहलाती है। लेकिन उसकी जो पावर है उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि हमारी एक्सपेंशन कहाँ तक है। ठीक है, अब डिस्टेंस जैसे हम बात करें a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने पढ़ा हुआ है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कितनी आसान सी इसकी एक्सपेंशन है। क्यूबिक की बात करें तो भी उसको भी हम जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन जब डिस्टेंस हमारे पास हायर पावर आ जाती हैं तो फिर हम बाइनोमियल की क्या करते हैं? हेल्प लेते हैं। सो सबसे पहले डिस्टेंस बाइनोमियल थ्योरम को आज हम प्रूफ करेंगे और फिर आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे वो एक्सरसाइज 8.2 के हम क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे। जिस तरह मैंने आपको 8.1 के 1 बाय 1 क्वेश्चन करवाए, इसी तरह इसके भी 1 बाय 1 क्वेश्चन खुद सॉल्व करके दूं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बन जाए। क्योंकि मैं इसलिए 1 बाय 1 करवा रहा हूँ कि जो आपकी रिसेंटली बोर्ड के अंदर न्यूज़ आई है 2022 के अंदर आपका किसी किस्म का कोई पेपर पैटर्न नहीं होगा, डिपेंडिंग होगा कि किस चैप्टर में से ज़्यादा पेपर आएगा। क्योंकि अभी स्टूडेंट्स को ये बता दिया जाता है कि ये पेपर स्कीम है, इतने चैप्टर में से इतने शार्ट क्वेश्चन आने हैं, 7 चैप्टर जो 7वां चैप्टर है उसमें से इतने आने हैं। लेकिन डिस्टेंस आने वाले दिनों के अंदर ये स्कीम का जो कॉन्सेप्ट है ये ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि मैं आपको 1 बाय 1 करवाऊं, तो जो भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देखेगा वो इससे मुस्तफ़ीद होगा जी। तो डिस्टेंस सबसे पहले मैं बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट लिखता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम है जी हमारे पास a प्लस बी रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू कम्बिनेशन। आपकी बुक के अंदर इस तरह कॉम्बिनेशन को लिखा गया यानी कि n0, तो इस तरह भी ठीक है। मैं इसको c की फॉर्म में लिखूंगा क्योंकि हमारे पास बहुत से रिजल्ट हैं जिसको हमने इसी सेंस के अंदर पढ़ा हुआ है, सॉरी इस सेंस के अंदर। तो आप इस सेंस में भी लेके चलें, आपकी बुक के ऊपर जो प्रूफ है वो इस सेंस के अंदर है, लेकिन मैं इसको कॉम्बिनेशन की फॉर्म के अंदर लेके चलूँगा। बात एक कि यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन है वो भी है, लेकिन यहाँ पर मैंने c डाल दी, इससे मुराद है हमारे पास कॉम्बिनेशन। सो डिस्टेंस कॉम्बिनेशन n0 और a रेज़ टू पावर n b 0। डिस्टेंस फर्स्ट टर्म की जो पावर होगी वो डिक्रीज होती जाएगी और सेकंड टर्म की जो हमारे पास पावर होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन डिस्टेंस इन दोनों की जो पावर का सम होगा वो हमारे पास इस इंडेक्स के ही इक्वल रहेगा, जहां जिस पोजीशन पे जाकर आप चेक कर लें वो भी मैं आपको बताता हूं। ये आपका एज एमसीक्यूज भी है, ठीक है। अगर आप ई कैट में जाते हैं प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ n1 a रेज़ टू पावर n माइनस 1 और b1 होगा। यहां पे देखें डिस्टेंस, यहां पे जो a की पावर n है और b की पावर 0 है। सो अगर इन पावर को सम किया जाए, इनकी सिर्फ पावर को, इंडेक्स मुझे आई नो के वेरिएबल डिफरेंट है, लेकिन मैं बात करूं इनकी पावर का जो सम होगा वो हमारे पास ऑलवेज इक्वल होगा। बाइनोमियल टर्म्स की जितनी भी पावर होगी उसके हमारे पास उसके ही बराबर होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास टर्म आएगी जी n कॉम्बिनेशन ऑफ n2 a रेज़ टू पावर n माइनस 2 b स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म जो है, लास्ट से प्रीवियस हम एक बात कर लेते हैं जी, हमारे पास आएगी जी n माइनस 1 और a जो होगा यहाँ पे हमारे पास 1 होगा और b रेज़ टू पावर n माइनस 1, जबकि लास्ट वाली जो टर्म होगी वो हमारे पास कॉम्बिनेशन n a रेज़ टू पावर 0 और b रेज़ टू पावर n हो जाएगा। सो ये है जी हमारे पास डिस्टेंस बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट। अब मैं इसको प्रूव करूंगा मैथमेटिकल इंडक्शन से, लेकिन जो मैंने अभी बात बताई आपको कि अगर हम डिस्टेंस
इनकी पावर का सम करें। सो देखें n -2 + 2 करें, सो 2 2 से कैंसिल आउट हुआ, माइनस और प्लस का, तो आंसर n बचता है। सो डिस्टेंस जिस पोजीशन के ऊपर भी चेक करेंगे आंसर आपके पास यही n आएगा। तो ये है हमारे पास डिस्टेंस बायनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन। सो इसके प्रूफ की जानिब बढ़ते हैं। प्रूफ की तरफ जाने से पहले आपको मैं एक फार्मूला बताता हूं। देखें a + b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है जी, a² + b² + 2ab, ऐसे ही है। डिस्टेंस देखें, टर्म्स हमारे पास कितनी हैं, 2 हैं, पावर इसकी कितनी है, 2 है। तो हमारे पास जब इसको हमने एक्सपेंड किया तो इसकी पावर टर्म्स कितनी हो गई हैं, 3 टर्म्स हो गई हैं। ठीक है, सो ये बात याद रखिएगा हमेशा जब भी हम एक्सपेंड करेंगे किसी भी बाइनोमियल को, ठीक है, तो उसकी जितनी भी पावर होगी वो उस पावर से एक टर्म ज्यादा आएगी। ठीक है, जैसे यहां पे देखें तो 2 टर्म्स हैं और पावर भी इसकी 2 है। तो जब मैंने इसका फार्मूला ओपन किया तो हमारे पास कितनी टर्म्स आ गई हैं, 3 टर्म्स आ गई हैं। तो इसी तरह डिस्टेंस जब हम यहां पे इसको एक्सपेंड किया है ना हमने, तो हमारे पास इसकी जो टर्म्स आई हैं वो n+1 टर्म्स आई हैं, मीन दैट कि एक हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म आएगी जब भी हम इसको एक्सपेंड करेंगे जी। तो डिस्टेंस अब हम इसके प्रूफ की जाने बढ़ते हैं। सो बायनोमियल थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम हेल्प लेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है जी, बाय यहां पे लिख देते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्योंकि ये हमने पीछे पढ़ा भी है, पहला हमारा टॉपिक ही ये था। तो इसके अंदर हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं। हमारी स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए फॉर n = 1 के लिए, और हमारी स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, उसकी जो सेकंड कंडीशन है s of k + 1 is true whenever sk is true. So condition number 1, we have to prove that statement is true for n = 1 के लिए। अब इसे जब मैं n = 1 लूंगा, ये बात देखिएगा, अभी मैंने एक बात आपको बताई है, a + b⁻1 = मैंने क्या कहा है आपको कि जितनी पावर होगी उसकी पावर से एक टर्म ज्यादा आएगी। अब यहां पे हमारे पास a + b की पावर कितनी है, वो हमारे पास है जी 1। तो जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, ठीक है, तो हमारे पास 2 टर्म्स आएंगी। सो डिस्टेंस वो मेरे पास इतनी 2 टर्म्स आएंगी। ठीक है, 1 and 2। सो कॉम्बिनेशन ऑफ 1 0 a⁻n 1 ले रहा हूं, b जो है वो 0 प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ 1 1 a⁻1 - 1 b, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस इसको मैं सॉल्व आउट करता हूं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ 1 0 आपको पता ही है कि हमारे पास ये होता है 1 के इक्वल। अगर किसी स्टूडेंट्स को ये नहीं भी निकालना आता तो आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। अब आपको कॉम्बिनेशन निकालना आना चाहिए, क्योंकि मैंने आगे जाकर आपको जब क्वेश्चन करवाने हैं तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही कॉम्बिनेशन निकालना है। सो इसके लिए आपने करना क्या है, आपने अपना कैलकुलेटर ऑन करना है। अब यहाँ पे देखें, मैं 1 और कॉम्बिनेशन C निकालना चाह रहा हूँ। सो 1 प्रेस करें और फिर कॉम्बिनेशन के लिए आपने ये वाला बटन प्रेस करना है। ठीक है जी, और 0 ये वाला बटन मैंने प्रेस किया तो इक्वल टू हमारे पास देखें तो 1 ही आया है। सो डिस्टेंस अब आपको ये कॉम्बिनेशन कैलकुलेटर से भी निकालना आना चाहिए। सो ये मेरे पास कॉम्बिनेशन है 1 की इक्वल, a की पावर 1 है तो हमारे पास a ही रहेगा, जिसकी पावर 0 होती है वो हमारे पास 1 की इक्वल होता है जी, प्लस। अब जब मैं कॉम्बिनेशन 1 1 लूंगा तो अब कैलकुलेटर से निकाल के भी देख लें, जब सेम नंबर्स का हम कॉम्बिनेशन सेम के साथ यानी कि n कॉम्बिनेशन n लेंगे तो हमारे पास 1 नहीं होगा, 1 कॉम्बिनेशन 1 लेंगे तब भी 1 होगा, 2 कॉम्बिनेशन 2 लेंगे यानी कि सेम नंबर का अपने ही नंबर के साथ कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो 1 के इक्वल होगा। सो डिस्टेंस ये भी मेरे पास 1 और a की पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा और b आ गया। सो डिस्टेंस 1 ×
1 1 और 1 इंटू ए किया तो हमारे पास ए ही आ गया। सो दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी आ गया। सो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है, हैंस फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, या हैंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब डिस्टेंस कंडीशन नंबर 2, जिसके अंदर हम सपोज करते हैं, वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। सो डिस्टेंस जहां पे भी स्टेटमेंट के अंदर हमें n नजर आ रहा है वहां पे हम क्या करते हैं, k पुट कर देते हैं। सो a प्लस बी रेज टू पावर k is equal to combination of k0 a raised to power k b0 plus combination of k1 a raised to power k minus 1 b plus combination of k2 a raised to power k minus 2 b square and up to so on। सो डिस्टेंस यहाँ पे मैंने ना बिटवीन वाली टर्म्स नहीं लिखी, आपकी बुक के ऊपर दी गई है। सो मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मैं तो कर दूंगा लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स उससे कंफ्यूज हो जाएंगे। सो अगर उससे आप कंफ्यूज होंगे तो आपकी गलती के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो उस गलती को मैंने कम करने के लिए वो बिटवीन वाली टर्म्स नहीं लिखी, ताकि हमारा जो थ्योरम है वो प्रूव भी हो जाए और हमें आसानी के साथ समझ भी आ जाए जी। तो डिस्टेंस अप टू सो ऑन k माइनस 1 a b रेज टू पावर k माइनस 1 प्लस k कॉम्बिनेशन k a0 b के, ये आ गई मेरे पास। ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है जी। अब जो हमारे पास थर्ड कंडीशन होती है वो हमारे पास क्या होती है जी, कंडीशन नंबर 3 जो है, जिसके अंदर हम ये कहते हैं वी हैव टू prove that statement is true for n is equal to k plus 1 के लिए। सो डिस्टेंस जहां पे भी स्टेटमेंट के अंदर n नजर आ रहा है वहां पे मैं पुट कर रहा हूं जी k plus 1। सो n की जगह पे आ गया जी k plus 1 इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन, यहाँ पे भी n है, सो k plus 1 कॉम्बिनेशन ऑफ k plus 1 0 a k plus 1 b 0 प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ k plus 1 1 a रेज टू पावर। अब डिस्टेंस देखें यहाँ पे तो हमारे पास n की जगह पे आएगा जी k plus 1 और minus 1 एंड b एज इट इज प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ k plus 1 2 और a रेज टू पावर k plus 1 minus 2 b square and up to so on plus combination of k plus 1 combination of k plus 1 so minus 1। ठीक है जी। a1 b raised to power k plus 1 minus 1 plus combination of k plus 1 a0 b raised to power k plus 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये मेरे पास आ गया जी a plus b raised to power k plus 1 is equal to combination of k plus 1 0 a raised to power k plus 1 b 0 प्लस। अब सोच रहे हैं कि सर b 0 क्यों लेके चल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस हमारी जो है ना वो गलती ना हो इस वजह से मैंने इसको साथ लेके चल रहा हूँ। सो यहाँ पे भी आ गई जी मेरे पास कॉम्बिनेशन k plus 1 1। अब यहाँ से ये डिस्टेंस कैंसिल आउट हुआ, सो a raised to power k b प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ k plus 1 2। सो यहाँ से प्लस 1 माइनस 2 आंसर इज k minus 1, सो b स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ k plus 1, सो k बच जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट हुआ। सो a रेज टू पावर 1 b रेज टू पावर k, ये भी कैंसिल आउट। सो प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ k plus 1 a0 b रेज टू पावर k plus 1। इसको मैं डिस्टेंस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। अब डिस्टेंस आपको पता ही है कि हमारी
क्योंकि एक्सरसाइज 8.1 के अंदर हमने सीखा ही ये है कि हमने जो इक्वेशन नंबर 2 होती है उसकी ये वाली जो फॉर्म है, ये फॉर्म बनाने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 के साथ वर्क करेंगे, यानी कि यही फॉर्म हमने इक्वेशन नंबर 1 से ड्राइव करनी है। सो अगर हमारे पास कुछ ऐसा काम करेंगे सो इक्वेशन नंबर 2 की जो फॉर्म है वो इक्वेशन नंबर 1 में आ जाए तो हम कहते हैं कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, तो फिर हम ये मान लेते हैं कि ये फिर हमारी सारी की सारी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए जी। तो डिस्टेंस अब ये फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रूफ बहुत लेंथी है तो मैं यहाँ से ना इसको रेज कर रहा हूँ ताकि ना हमें प्रूफ करने में आसानी हो। ये तो आसान सा स्टेप था हमारे पास कंडीशन नंबर 1 वाला। अब डिस्टेंस हमने क्या करना है देखें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे a प्लस बी रेज टू पावर k प्लस 1 है। सो ये इस इक्वेशन की साइड पे बनाने के लिए, इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड पे a प्लस बी रेज टू पावर k प्लस 1 बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाइंग करवा देता हूं a प्लस बी से इक्वेशन नंबर 1 को। सो डिस्टेंस जब मैं इसको मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा, सो मल्टीप्लाइंग बाय a प्लस बी इन इक्वेशन नंबर 1। सो डिस्टेंस जब मैं मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा जी, a प्लस बी, जब मैंने इससे मल्टीप्लाइंग करवाया सो इनटू a प्लस बी रेज टू पावर k, चले मैं वो स्टेप कर देता हूं, इज इक्वल टू a प्लस बी इनटू ये वाली सारी टर्म अभी मैं लिख रहा हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी कॉम्बिनेशन k0 a रेज टू पावर k b0 प्लस कॉम्बिनेशन k1 a रेज टू पावर k माइनस 1 b प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ k2 a रेज टू पावर k माइनस 2 b स्क्वायर, ये वाली अभी मैं डिस्टेंस एज इट इज ही लिख रहा हूँ, प्लस अप टू सो ऑन प्लस कॉम्बिनेशन k माइनस 1 a b रेज टू पावर k माइनस 1 प्लस कॉम्बिनेशन k a रेज टू पावर 0 b रेज टू पावर k, ये आ गई मेरे पास। ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस इस वाली टर्म को मैं इंडिविजुअली मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा और b वाली टर्म को इंडिविजुअली क्या करवाऊंगा, मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा। सो ये जब आपस में मल्टीप्लाइंग होंगी, बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएंगी जी, a प्लस बी रेज टू पावर k प्लस 1। देखें लेफ्ट साइड हमारे पास आ गई है, अब राइट साइड को हमने सिंप्लीफाई करना है जी। तो डिस्टेंस a से मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग करवा रहा हूं। सो देखें जब मैं a को इस टर्म से मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा तो यहां पे a की पावर k है और इसकी पावर 1 है, तो जब मल्टीप्लाइंग होगी तो हमारे पास क्या आएगा जी, कॉम्बिनेशन k0 a रेज टू पावर k प्लस 1 आ जाएगा जी, और b0 एज इट इज ऐसे ही है जी, प्लस a को फिर इस टर्म से मल्टीप्लाइंग करवाएं प्लस कॉम्बिनेशन k1, यहां पे डिस्टेंस a की पावर क्या है, k माइनस 1 है, तो जब ये a से मल्टीप्लाइंग होगा तो उसकी पावर पॉजिटिव 1 है, सो पॉजिटिव 1 माइनस 1 कैंसिल होकर हमारे पास आएगा जी a रेज टू पावर k आ जाएगा। ठीक हो गया जी, साथ में b एज इट इज प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ k2 a रेज टू पावर, यहां पे k माइनस 2 है, इसकी पावर 1 है, तो सिंपल मेरे पास k माइनस 1 b स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ k माइनस 1, यहां पे इसकी पावर क्या हो जाएगी जी, a है, सो a स्क्वायर b रेज टू पावर k माइनस 1 प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ k a रेज टू पावर 1 b k हो जाएगा जी। ठीक होगा जी। अब डिस्टेंस b को मैं इस सारी टर्म के साथ क्या करवा रहा हूं जी, मल्टीप्लाइंग अब करवा रहा हूं। सो b को जब मैं मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा, सो देखें यहां पे b इस वाली टर्म से मल्टीप्लाइंग होगी, इसकी पावर 0 है, इसकी पावर 1 है, ऐड होगी, सो सिंपल b की पावर 1 आएगा। सो मेरे पास आएगा जी, यहां पे मैं कलर भी चेंज कर रहा हूं, सो कॉम्बिनेशन k0 a रेज टू पावर k b हमारे पास आ गया जी 1 प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ k1 a रेज टू पावर k माइनस 1, यहां पे जब मल्टीप्लाइंग होगा तो b स्क्वायर हो गया जी मेरे पास,
प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ के टू ए रेज टू पावर के माइनस टू बी क्यूब हो जाएगा जी, एंड अप टू सो ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ के माइनस वन ए बी रेज टू पावर, यहां पे के माइनस वन है तो जब मल्टीप्लाइंग होगा तो सिंपल के बच जाएगा, और इधर मेरे पास आ जाएगा जी कॉम्बिनेशन ऑफ के ए रेज टू पावर 0 और b रेज टू पावर k प्लस 1, ये आ गई मेरे पास। ठीक है जी। अब डिस्टेंस देखें तो अब हमने करना क्या है, फर्दर हमने इसकी अभी सिंप्लीफिकेशन करनी है, क्योंकि मैंने ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन बनानी है। सो इक्वेशन बनाने के लिए अभी हमारी सिंप्लीफिकेशन कंटिन्यू है। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज, कॉम्बिनेशन के 0 ए रेज टू पावर k प्लस 1 b 0, ये एज इट इज। अब डिस्टेंस देखें तो यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ k1 a रेज टू पावर k b, और यहां पे डिस्टेंस देखें तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है इसमें से हमारे पास कॉमन क्या आएगा, मैं डिस्टेंस कॉमन ले रहा हूं इसमें से, कॉम्बिनेशन k1 प्लस कॉम्बिनेशन k0, इसमें से कॉमन क्या आ गया जी मेरे पास, वो मैं अनदर कलर के साथ लिख रहा हूं, a रेज टू पावर k b आ जाएगा जी। ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस इसी तरह जो हमारे पास ये वाली टर्म है देखें, प्लस एज इट इज। अब ये वाली जो टर्म है यहां पे क्या है जी, कॉम्बिनेशन k2 और a रेज टू पावर k माइनस 1 b स्क्वायर है। यहां पे देखें तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है जी कॉम्बिनेशन k2 प्लस कॉम्बिनेशन k1, इसमें से कॉमन आ गई मेरे पास a रेज टू पावर k माइनस 1 b स्क्वायर, यह आ गई मेरे पास। ठीक है जी। एंड अप टू सो ऑन डिस्टेंस। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसमें से हमारे पास कॉमन क्या आएगा जी, कॉम्बिनेशन k प्लस कॉम्बिनेशन k माइनस 1, कॉमन इसमें से आ गया जी a इंटू बी रेज टू पावर k, और लास्ट वाली टर्म और फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म एज इट इज, कॉम्बिनेशन k a रेज टू पावर 0 b रेज टू पावर k प्लस 1, ये आ गई मेरे पास। ठीक हो गया जी। अब इसे सिंपल सा हमने यहाँ पे एक थ्योरम जो है वो यूज करना है, और फिर इंशाल्लाह तबारक ताला हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूफ हो जाएगा जी। तो डिस्टेंस अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक्सरसाइज 7.4 के अंदर एक थ्योरम जो था वो मैंने प्रूफ करवाया, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, थ्योरम भी है, प्रॉपर्टी भी कह लें उसको। वो ये था हमारे पास कि एन आर प्लस कॉम्बिनेशन एन आर माइनस 1, ये हमारे पास इक्वल था कॉम्बिनेशन एन प्लस 1, और जो बड़ी टर्म होती है वो हमारे पास आ जाती है। अब डिस्टेंस अगर यहां पे मैं बात करूं, सो कॉम्बिनेशन k0 हमारे पास किसकी इक्वल होता है, ये हमारे पास 1 की इक्वल होता है, ऐसे ही है। सो अगर मैं इसकी जगह पे ये लिख दूं कॉम्बिनेशन k प्लस 1 और 0, तब भी कोई भी मेरे आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका भी जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है k प्लस 1 0, वो भी हमारे पास क्या होगा जी, 1 की इक्वल होगा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने ये वाली इक्वेशन बनानी है। सो a रेज टू पावर k प्लस 1 b 0, ठीक है जी, प्लस। अब इसे उस थ्योरम के मुताबिक यहां पे देखें n है, यहां पे क्या है k है, इस जगह पे आए, यहां पे मैं लिख लेता हूं जी k प्लस 1, ये तो बात क्लियर हुई ना, n प्लस 1, यहां पे n है इज इक्वल टू क्या है जी, n प्लस 1 आया, तो यहां पे k है, सो k प्लस 1 आ गया। और जो फिर r होता है, बड़ा जो होता है वो हम लिख लेते हैं, तो यहां पे 1 जो है वो बड़ा है, सो हम ये लिख लेंगे। साथ में हमारे पास आ गया जी a रेज टू पावर k b आ जाएगा, सॉरी a रेज टू पावर k b एज इट इज आ गया, प्लस अब इसी तरह k प्लस 1 2 आ जाएगा। यहां पे भी देखें k उस थ्योरम के मुताबिक k हैं ऊपर सेम है, तो जब राइट साइड है वो हमारे पास क्या आएगी जी, k प्लस 1, नीचे जो भी बड़ा होगा r जितना भी बड़ा होगा वो हम लिख लेंगे। सो r माइनस 1 नहीं लिखेंगे, r लिखेंगे सिंपल। तो यहां पे देखें 2 और यहां पे 1 है, तो जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो हम लिख लेंगे। साथ में हमारे पास आएगी a रेज़ टू पावर k माइनस 1 b स्क्वायर, ठीक हो गया जी। एंड अप टू सो ऑन
यहां पे भी डिस्टेंस देख लें तो हमारे पास जो आएगा जी कॉम्बिनेशन k+1, कॉम्बिनेशन k+1, और इसमें से जो बड़ी वैल्यू है वो k है, सो k मैं लिख लेता हूं, और a b⁻k, और लास्ट वाली जो टर्म है क्योंकि k कॉम्बिनेशन k ये भी 1 के इक्वल होता है, तो यहां पे मैं इसको लिख लेता हूं जी कॉम्बिनेशन k+1, कॉम्बिनेशन जो है वो k+1 लिख लिया, a⁻0 b⁻k+1, इक्वेशन नंबर मैं इसको 3 का नाम दे देता हूं। सो डिस्टेंस देखें, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है उसका आंसर और इक्वेशन नंबर 3 का आंसर आपस में इक्वल आ गया है, तो जब हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। सो ये है हमारे पास डिस्टेंस बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इसके प्रूफ के अंदर किसी किस्म का कोई इशू हुआ, किसी किस्म की कोई क्यूरी हुई, कोई परेशानी हुई, तो वो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह तबारक तआला मैं उसकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा। बाय द वे मुझे डायरेक्ट वो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकता है, उसका भी लिंक वहीं पे मौजूद होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक तआला डिस्टेंस जिंदगी में वफा किसी चैनल को आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।